आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं कली हनुवाणी के चैप्टर 7 सहस्त्र जीवन की समरी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस घर में दरिद्रता की राक्षसी ने राजवंशी दुल्हन की तरह प्रवेश किया था। दरिद्रता की राक्षसी का भाई है रोग का राक्षस। उसी राक्षस ने इस घर से सुख और समृद्धि छीनने का घिनौना कार्य किया था। एक दंपति ने अपनी लंबी निद्रा रहित रातें इन चार दीवारों के बीच बिताई थी। उनका पहला बच्चा रोग राक्षस के जबड़ों के बीच आ गया था। चिकित्सालय और मंदिर उनके दूसरे घर की तरह हो गए थे, तो भी वे अपने हृदय के टुकड़े को बचा नहीं पाए थे। पति अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाया था। उसको नौकरी से तो नहीं निकाला गया था, परंतु उसको एक छोटे पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उसकी बूढ़ी माँ की अपनी एक रुग्णता थी, जिसको वह तब तक छुपाती रही जब तक कि उसके लक्षण बहुत बुरे नहीं हो गए। वह अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहती थी, परंतु मृत्यु केवल इच्छा करने से तो नहीं आ सकती। उसकी पत्नी अनीता एक जटिल गर्भावस्था से गुजरी थी। सचमुच जब समस्याएं आती हैं तो झुंड में आती हैं। महंगी दवाइयाँ और महंगे चिकित्सालयों के चक्कर काटने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति क्षीण हो गई थी। उनकी संपत्ति से जुड़े प्रमाण पत्र तथा सोने आदि के सब गहने अब ऋणदाताओं के अधीन हो चुके थे। उनके मित्र और रिश्तेदार जो कभी उनकी बैठक में बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे, उन्हें भूल चुके थे। अनीता के मन में आत्महत्या का विचार कई बार आया। वह सोचती थी, भगवान कितना निर्दयी है। भगवान ने उसका एक बच्चा छीन लिया था, परंतु दूसरे बच्चे के रूप में उसे जीने का कारण दे दिया था। सूदखोर उसकी मान मर्यादा को निगल जाने को आतुर थे। अपने परिवार का पेट पालने और सूदखोरों के राक्षसी मुख में कुछ सिक्के डालने के लिए उसने घर में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। एक एक करके उसने अपने घर की सभी अनावश्यक वस्तुएं बेच दी थी और उसकी अनावश्यक की परिभाषा भी लगातार फैलती जा रही थी। आय करने की तुलना में उसे व्यय में कटौती करना सरल लगा। एक एक करके उसने वह वस्तुएं लाना बंद कर दिया जो अन्यथा घर चलाने के लिए आवश्यक मानी जाती थी। कभी वह भी एक स्वाभिमानी महिला हुआ करती थी। अतीत की स्वाभिमानी अनीता आज की अनीता को देखती तो उसे घिन आती। घिन इस बात पर नहीं आती कि उसका जीवन स्तर गिर गया था, अपितु इस बात पर कि उसकी ऊपर उठने की इच्छा मर गई थी। उसने इस भयानक वास्तविकता से समझौता कर लिया था। अब वह दरिद्रता की राक्षसी को समर्पित हो चुकी थी। देवी देवताओं से उसका विश्वास उठ चुका था। यदि कोई देवी देवताओं की बात सुन पाता तो वे भी उसकी आत्मा के बारे में यही कह रहे थे। उनका उसकी आत्मा से भरोसा उठ चुका था। उसकी आत्मा के बारे में किए जा रहे दैवीय वार्तालाप में इन वाक्यांशों की अधिकता थी। बुरे कर्म, अपनी पकड़ ढीली करनी चाहिए, टूटा फूटा मार्ग, मरम्मत असंभव, स्थानांतरण ही उपाय। उनके इन रहस्यमय कथनों की सीधी व्याख्या यह हो सकती थी कि उसका किरदार एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अटक गया था, जो शीघ्र ही आत्मघाती मोड़ लेने वाला था। उसकी आत्मा को यह सब झेलना आवश्यक नहीं था। वह एक नए किरदार, एक नई जीवन पटकथा, एक नए भाग्य को धारण कर सकती थी। यदि वह समस्या पैदा कर रहे कर्मों पर अपनी पकड़ ढीली कर लेती तो देवता उसकी सहायता करने को तैयार थे। किंतु सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक श्री हनुमान जी का उस पर अभी भी विश्वास था। श्री हनुमान जी का उस पर अभी भी विश्वास था। वे उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे जिस पर अनीता का किरदार फंसा हुआ था। वे जानते थे कि उस मनहूस रास्ते पर भी ऐसी संभावना, ऐसा अवसर मिल सकता था जहां से अनीता की आत्मा को दुख से बाहर निकाला जा सकता था। आवश्यकता थी तो उसकी आत्मा में जागृति की एक छोटी सी चिंगारी की। वह देख सकते थे केवल 4 घंटे की दूरी पर
ऐसी ही एक संभावना चमचमा रही थी। 4 घंटे में अनीता एक विक्रय केंद्र पर पहुंचने वाली थी। हनुमान जी एक देवता भी हैं जो भक्तों के सांसारिक मार्ग को सुगम बनाने में उनकी सहायता करते हैं, और एक गुरु भी हैं जो उन आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं जिन्हें सत्य की खोज है। जब अनीता विक्रय केंद्र में जाने की सोच रही थी, तब हनुमान जी वहां से सैकड़ों मील दूर एक पर्वतीय जंगल में अपने विशेष शिष्यों, जिन्हें मातंग कहा जाता है, को ज्ञान दे रहे थे। आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करने के लिए भौतिक दूरी बाधा नहीं बनती। जब अनीता अपने घर में इधर उधर घूमकर समाप्त हो गए सामान की मानसिक सूची बना रही थी, तब हनुमान जी उसको देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अनीता के मस्तिष्क में कोई विचार आया और वह शीघ्रता से बैठक कक्ष की ओर गई। वह आशापूर्ण विचार था, पिंगल यंत्र को दूहकर कुछ ऐसी जानकारियां निकालने का जिनसे धन की बचत हो सके। हनुमान जी ने अनीता के जीवन का यह दृश्य अपने शिष्यों को भी दिखाया, क्योंकि यह दृश्य उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायता करने वाला था। उर्वी ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए पूछा, हे देव, आत्मा की इच्छा के विरुद्ध घटनाएं क्यों घटित होती हैं? अभी कुछ देर पहले हमने जिस महिला को देखा, उसको दरिद्रता का राक्षस क्यों प्रताड़ित कर रहा है? वह अपनी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं रह सकती? स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा तो सुख से जीना ही होगा। हनुमान जी ने व्यापक मुस्कान के साथ कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपसे और यहाँ इकट्ठे हुए शेष साधकों से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद उर्मी, अब आप अपने स्थान पर विश्राम से बैठ सकती हो। इस वार्ता के दौरान तन का विश्राम बहुत आवश्यक है। जब हनुमान जी को यह सुनिश्चित हो गया कि सभी विश्राम से बैठ गए हैं, उन्होंने प्रश्न किया, यदि आप मेरी जगह पर होते तो आप अनीता को दुख से बाहर निकालने के लिए क्या करते? उन्होंने अपने शिष्यों से अपेक्षा की कि वह इस प्रश्न का उत्तर तुरंत ना देकर अपने मन की गहराइयों को मथने के लिए उपयोग करें। इस दौरान उन्होंने एक अल्प श्वास चक्र में जाने का निर्णय लिया। इस बार का श्वास चक्र केवल एक क्षण के लिए ही चला, क्योंकि एक मातंग ने बिना विचार किए प्रश्न का उत्तर बोल दिया, स्वर्ण देव स्वर्ण। यदि मैं उसकी जगह पर होता तो उसे स्वर्ण देता, उसके घर में स्वर्ण का ढेर लगा देता। हाँ, मैं ऐसा ही करता। यह उत्तर उर्वा ने दिया था, जो अपनी जनजाति के हर मानक से एक लंबा और सुंदर युवक था। क्या आप ठीक हो उर्वा? बाबा मातंग ने चिंताजनक स्वर से पूछा। वह ठीक है बाबा, चिंता मत करो, हनुमान जी ने आश्वासन दिया। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप उर्वा के सुझाव से प्रभावित नहीं दिखते। मुझे तो लगता है उसने बहुत ही सरल सुझाव दिया है, उसके घर में स्वर्ण का ढेर लगा देता। इस सुझाव को परखने में कोई बुराई नहीं है। कृपया सभी मातंग अपनी आंखें बंद कर लो। हनुमान जी ने उन्हें एक दृश्य दिखाया। अनीता, जो शुरू में पिंगल यंत्र से यह जानकारी ले रही थी कि पुराने कपड़ों को काटकर शिशुओं के लिए वस्त्र कैसे बनाते हैं, अब पुराने कपड़ों का उपयोग करके चटाई बनाने के बारे में चलचित्र सामग्री देख रही थी। अनीता पुराने कपड़ों का आकलन करने के लिए भंडार गृह पहुंची। वहां उसे एक पुराना संदूक भी दिखाई दिया, जो उसके पति की परदादी का था। उसने देखा कि संदूक के दीमक द्वारा क्षतिग्रस्त भाग से भीतर रखे पीतल के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। उसने जब संदूक खोला तो आश्चर्य की बात थी कि दीमक ने लकड़ी की दीवार के आर पार छेद नहीं किया था। तो फिर बाहर के क्षतिग्रस्त भाग से दिखाई दे रही पीतल की चीज क्या थी? सोना, हनुमान जी बोले। हनुमान जी आगे बोले, कुछ ही घंटों में उसे और उसके पति को पता चलेगा कि उन मोटी लकड़ी की दीवारों में गुहाएं हैं जिसमें सोने की चादरें छिपाई गई हैं। वे इस खजाने के लिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद देंगे। दरिद्रता की राक्षसी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर उनके घर से 9-11 हो जाएगी। क्या यह दृश्य वास्तविक था देव? हनुमान जी ने निर्देश दिया, एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि अनीता अभी भी अपने बैठक कक्ष में बैठी थी और अपने अंगूठे का प्रयोग करके पिंगल यंत्र को दूह रही थी। पुराने कपड़ों से बड़ी चटाई बनाने के विचार उसके मन में नहीं आया था। उस विचार के बिना वह भंडार कक्ष में क्यों जाती?
और क्यों अपनी अटारी पर चढ़ती? वास्तविक दृश्य कौन सा है देव? हनुमान जी ने रहस्यमय स्वर में कहा, दोनों वास्तविक हैं। जब आप काल आकाश से बाहर निकलते हैं तो आप क्या देखते हैं? दृश्य अनगिनत दृश्य, दृश्य अनंत संख्या में है। मान लो उनमें से 1,00,000 दृश्य अनीता नाम के किरदार में है। जीवन दृश्यों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में दृश्य ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दृश्य दूसरे का कारण बनता है। मान लो सहस्त्र ऐसी श्रृंखलाएं अर्थात जीवन है जो अनीता नामक किरदार के बारे में है। वह जीवन एक दूसरे के समानांतर में उपस्थित हैं। मैंने आपको उनमें से 2 जीवनों के दृश्य दिखाए। एक में अनीता नामक किरदार ऋणग्रस्त है, परंतु फिर उसे एक संदूक की तह में छिपाए सोना मिलता है। दूसरे में वह ऋणग्रस्त है, परंतु ऐसा कोई संदूक उसे नहीं मिलता। वह ऋण में डूबी है और अंत में तंग आकर वह और उसका पति अपने बच्चों को चिर निद्रा में सुलाने के पश्चात आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह अनीता के सहस्त्र जीवन हैं जो एक दूसरे से थोड़े थोड़े भिन्न हैं। अनीता की आत्मा के पास विकल्प है कि वह इन सहस्त्र जीवनों के बीच भ्रमण कर सकती है। समस्या यह है कि उसकी आत्मा उस जीवन में फंसी हुई है जिसमें उसका किरदार गहरे वित्तीय संकट के पश्चात आत्महत्या करने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या पर विचार विमर्श करें। मैं अपने प्रश्न को पुनः वाक्यांशित करता हूं। यदि आप मेरी जगह होते तो आप अनीता की आत्मा को उसके वर्तमान जीवन से बाहर खींचकर एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित करने के लिए क्या करते? मुझे आशा है कोई भी इस बार बिना सोचे समझे उत्तर नहीं देगा। उसको सोना उपलब्ध करा देना उत्तर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। आप जिस भी दृश्य की कल्पना करें, वह दृश्य काल आकाश में कहीं न कहीं घटित हो रहा है। प्रश्न दृश्यों को घटित कराने का नहीं है, प्रश्न है अनीता की आत्मा को एक दृश्य श्रृंखला से दूसरी दृश्य श्रृंखला में स्थानांतरित करने का। अनीता एक ही दृश्य श्रृंखला अर्थात जीवन के साथ आसक्त है। प्रश्न यह है कि उसकी आसक्ति को कैसे तोड़ा जाए। मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार वे कोई उत्तर ढूंढने की शीघ्रता में नहीं थे। हनुमान जी का प्रश्न तो एक दीपक मात्र था जिसका उपयोग करके वह मस्तिष्क की अंधेरी गलियों में टहलने वाले थे और संभव हो सके तो वे मस्तिष्क की सीमाओं को पार करने वाले थे। चिरंजीवी गुरु ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और श्वास चक्र में प्रवेश कर गए। धन्यवाद।